हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के इंग्लिश की वर्कबुक, दैट इज़ वर्कबुक ऑफ स्प्रिंग एंड चैप्टर इज़ 9 ओपन ए बुक। ये पोएम है ओपन ए बुक, यानी एक किताब खोलो। तो पोएम से संबंधित आपको इसमें कुछ एक्सरसाइज है जो सीखने के लिए मिलेगी। पहली तो पोएम ही पूरी गिवन है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरनी थी, तो वो किताब से देख के भी आप भर सकते हैं, हमने इसमें भर दी, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। कहा भी जा रहा है कि अपनी टेक्स्ट बुक यानी जो किताब है इसकी बुक, उससे इसकी पोएम को पढ़िएगा। एंड कंप्लीट द लाइन्स गिवन बिलो, और जो नीचे लाइन आपको दी गई हैं इन्हें कंप्लीट करिएगा। जैसे फर्स्ट है ओपन ए बुक एंड यू विल फाइंड, जब आप किताब खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड, विभिन्न प्रकार के यानी बहुत से प्रकार के लोग और जगहें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर है नेक्स्ट स्टेंजर्स में, ओपन ए बुक एंड यू कैन वी एनीथिंग दैट यू वांट टू बी, जब आप किताब एक खोलेंगे तो आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। फिर थर्ड स्टेंजा उसका था, ओपन ए बुक एंड यू कैन शेयर वंडरस वर्ड्स यू फाइंड इन देयर, और विभिन्न प्रकार के ऐसे आश्चर्य में डालने वाले आपको शब्द मिलेंगे जो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं या कह सकते हैं, सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। और चौथा स्टेंजा था, ओपन ए बुक एंड आई विल टू एंड यू रीड टू मी एंड आई विल रीड टू यू। अब यहाँ पर ये कहा गया लास्ट स्टेंजा में, जब आप एक किताब पढ़ लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, हमें पढ़ने लायक बन जाएंगे और हम आपको पढ़ने लायक बन जाएंगे। दैट इज, इसका मीन्स ये है आप लोगों को समझ पाएंगे। तो ये थी पोएम, जिसमें ये जो हमने भरे हैं, ये खाली जगह थी वो हमने भर दी, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, चूज द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच हैव सिमिलर साउंड विद द वर्ड्स गिवन बिलो। जैसे ये माइंड है तो माइंड जैसा है, उसमें सिमिलर साउंड एक आया था। सिमिलर साउंड मतलब जिनकी प्रोनाउंसिएशन आवाज़ एक जैसी हो, तो माइंड, फाइंड, केयर, शेयर, ये बुक में ही आए हैं। जो भरे जा रहे वो बुक में आए हैं, जो इन्होंने लिखे हैं वो बुक के नहीं है। जैसे माइंड बुक का नहीं है, लेकिन हमें उसी जैसा जो इसी पोएम से लिखे वो फाइंड है, केयर का शेयर है, हुक उसमें आया है बुक, और मिल का उसमें आया बिल। तो ये हमने इसके सिमिलर साउंड वाले वर्ड भर दिए, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ये कहा गया आपने कि किताबें 5 किताबें आपकी क्लास 4 में भी 5 और 5 में भी 5, उनके आपको नाम लिखने। जैसे संस्कृत की किताब का नाम क्या है, तो संस्कृत सुधा है संस्कृत की किताब का नाम, और इंग्लिश किताब का नाम है, इंग्लिश किताब का नाम स्प्रिंग है जो कि पढ़ रहे हैं। और इन्वायरमेंट साइंस इन EVS की सोशल साइंस की किताब का नाम है एनवायरमेंट केवल, और हिंदी किताब का नाम है फुलवारी। और इसी प्रकार से मैथ की किताब का नाम है बर्ड ऑफ नंबर यानी अंक जगत। तो इसमें केवल आपसे आपकी किताबों के नाम लिखवाए गए थे। समझते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन इसमें हमें मैचिंग करनी है। मैच द वर्ड गिवन इन कॉलम ए, कॉलम ए में दिए गए शब्दों की मैचिंग आपको कॉलम बी से करनी है, और उसके बाद आपको वो मैचिंग को कम्प्लीटली गिवन स्पेस में लिखना है। तो ओपन का था ओपन द डोर, ओपन द डोर हमने यहाँ पर मैच किया इसको, और यहाँ पर हमने ओपन द डोर लिख दिया। फिर टेक योर बुक, टेक योर बुक, आप अपनी किताब लीजिए, और इसको मैच करने के बाद टेक योर बुक यहाँ लिख दिया। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ मीन्स होता बंद करना, जैसे लाइट को बंद करते हैं, कंप्यूटर बंद करते हैं, वो स्विच ऑफ बोला जाता है। तो स्विच ऑफ द लाइट, तो फिर यहाँ पर लिख दिया स्विच ऑफ द लाइट्स। शट डाउन, शट डाउन होता है कंप्यूटर को शट डाउन करना भी कहते हैं, तो आप शट डाउन इसकी इससे मैचिंग करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे शट डाउन। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, रीड अलाउड द रिडल्स गिवन बिलो, डिस्कस द आंसर विद योर क्लासरूम। एक मतलब पहली गिवन है, इसको पढ़िएगा अपने साथियों के साथ बैठ करके, और उसका जवाब पता करिएगा। द थिंग्स हैज ए कवर, दिस थिंग्स, थिंग हैज ए कवर, इस चीज़ के ऊपर एक कवर होता है। वट इट इज़ नॉट ए बेड, लेकिन ये बेड नहीं। अपने बेड के ऊपर कवर लगाते हैं गद्दे के ऊपर, तो वो बेड नहीं है, कवर तो लगाते हैं लेकिन बेड नहीं है। इट हैज़ मैनी पेज, इसमें बहुत से पेज होते हैं। एंड इज समथिंग दैट इज़ रीड, और कुछ ऐसा होता है जैसे हम पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, क्या होता है ऐसा, बुक छपी हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच यू सी इनसाइड योर
क्लास प्रीमाइजेस, क्लास प्रीमाइजेस मीन्स होता है आप अपने क्लास के अंदर किन किन चीज़ों को पाते हैं, उनके नाम आपको दिए गए स्पेस में लिखने हैं। एक उन्होंने क्लासरूम लिख दिया, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपकी क्लास में होती हैं, फिर भी आप उनमें से खास खास चीज़ों के नाम लिखें जो आपको रोज़ पढ़ने के काम आती हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, मैट्स हैं जिन पर आप बैठते हैं, बुक किताब होती हैं, और चौक और डस्टर। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन रूप से क्लास के अंदर होनी ही चाहिए वो हमने इसमें लिखी हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, राइट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स विच यू हैव रिटन अबव। अब ये कह रहे जो ऊपर आपने शब्द ये लिख रखे हैं ये वाले, कि टेबल, क्लासरूम है, टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, मैट्स, बुक्स, चाक और डस्टर, इन्हीं को लेते हुए अब आप उनके एक एक वाक्य को बनाएंगे। तो इस खाली स्पेस में हमने उन वाक्य को बनाया है, आप देखिएगा। तो फर्स्ट था क्लासरूम, तो क्लासरूम का लिखा हुआ देयर आर 4 क्लासरूम्स इन माई स्कूल, ये लिख दिया गया। फिर हमने लिखा है दूसरे नंबर पर टेबल, तो हमने लिख दिया आपके स्कूल में जितनी टेबल्स हों लगभग लगभग उनकी गिनती लिख सकते हैं। तो देयर आर 4 टेबल इन माई स्कूल, या हो सकता है आपकी क्लासरूम में कोई टेबल नहीं हो तो आप लिख सकते हैं देयर इज़ नो एनी टेबल इन माई क्लासरूम, जो चाहो आप लिख सकते हैं। यह स्कूल लिखा हुआ है तो माई स्कूल, तो ऐसा हो नहीं सकता टेबल ना हो, तो देयर आर 4 टेबल्स इन माई स्कूल। देयर आर 10 चेयर्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 10 चेयर हैं। देयर आर 5 बुक्स, देयर आर 5 बोर्ड्स इन माई स्कूल। और देयर आर 8 मैट्स इन माई स्कूल। देयर आर 10 चॉक पैकेट्स इन माई स्कूल। और देयर आर 5 डस्टर्स इन माई स्कूल। यानी जितने क्लासरूम हैं उनमें सब क्लासरूम में एक एक डस्टर है, चौक की पैकेट हैं, मैट्स हैं, बोर्ड हैं, चेयर हैं और टेबल्स हैं। तो जो ऊपर लिखे थे उन्हीं के ये वाक्य प्रयोग कर दिए। देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द वर्ड्स गिवन इन बॉक्स। बॉक्स में नॉलेज, ग्रेट, स्ट्रॉन्ग, फ्रेंड्स, हैप्पीनेस, हेल्प और डेवलप ये शब्द दिए गए थे और इन्हीं को इस खाली जगह में भरना था, तो हमने भरे हैं। समझिएगा, बुक आर द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम, जो किताबें हैं वो ज्ञान और बुद्धि का भंडार होती हैं, मतलब सोर्स होती हैं, वहाँ से हम इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। रीडिंग बुक्स मेक्स आवर माइंड स्ट्रॉन्ग, तो इसमें स्ट्रॉन्ग भरना है। जो किताबों को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग होता है। रीडिंग ऑफ बुक्स गिव्स अस हैप्पीनेस, किताबें पढ़ने से हमें खुशी मिलती है। दे आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन, किताबें किसी व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। थ्रू बुक्स वी कम इन टू द कॉन्टैक्ट विद ग्रेट पीपल, किताबों के द्वारा हम महान लोगों के संपर्क में आते हैं। भले आज की डेट में महान ग्रेट लोग नहीं हों, लेकिन उनकी लिखी हुई किताबें या उनके बताए गए विचार हमें पढ़ने को मिलते हैं, तो एक तरीके से हम उनके कांटेक्ट में पहुंचते हैं। दे हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर कैरेक्टर, और किताबें ही हमारा चरित्र बनाने में हमारी मदद करती हैं। कैरेक्टर होता है आपका आचरण, आपका चरित्र, जो किताबें पढ़ने से बनता है। एवरी वन शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर एक ऐसी आदत डेवलप करनी चाहिए जो उसकी किताबें पढ़ने की हो। तो ये था इसमें स्ट्रॉन्ग नॉलेज, स्ट्रॉन्ग, हैप्पीनेस, फ्रेंड, रिक्वेस्ट, हेल्प और डेवलप शब्द भरने थे, वो हमने इसमें भरे हैं, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ कोटेशन दिए गए हैं, मतलब इंस्पायर्ड शब्द होते हैं, प्रेरक वाक्य। रीड एंड लर्न कोटेशन गिवन बिलो, मतलब कोटेशन एक प्रेरक शब्द वाक्य होते हैं जिन्हें पढ़िएगा और उनको याद करिए। बुक्स आर फ्रेंड ऑफ फ्रेंडलेस एंड लाइब्रेरी इन द होम ऑफ होमलेस, मतलब किताबें क्या है, एक ऐसी चीज़ होती है जो किसका दोस्त नहीं हो तो उसकी दोस्त बन जाती हैं, और जिनके पास घर नहीं है तो उसके लिए घर होने का काम करती हैं, ऐसा आपको आभास कराएंगे। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, राजनीति वो ईमानदारी सबसे अच्छी राजनीति है, या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्व्स, देखो भगवान उनकी मदद करता है जो अपने स्वयं की मदद के, अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अगर आप सीधे सीधे 100% भगवान पे ही बैठे रहो, भगवान के भरोसे, तो नहीं होगा। आप जब काम करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि उसमें आगे आपकी गॉड हेल्प करे, तो इसलिए कहा जाता है कि गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी मदद करता है, हु हेल्प देम सेल्व्स, जो अपनी स्वयं की मदद करती है। यानी किसी काम को करना आप शुरू तो करिएगा, हो सकता है आपको मदद मिलती जाए धीरे धीरे,
ए रूम विदाउट बुक्स इज लाइक ए बॉडी विदाउट सोल। अब ये कह रहे एक कमरा यानी आपका घर, किताबें नहीं हो तो आप उसको ऐसे मान के चलिए जैसे एक शरीर जिसके अंदर कोई आत्मा ना हो। तो ए रूम विदाउट बुक इज लाइक ए बॉडी विदाउट सोल। सोल मीन्स होती है आत्मा। तो जैसे शरीर बगैर बगैर आत्मा के एक शरीर बेकार होता है, वैसे एक रूम या आपका घर वैसे ही है अगर उसमें किताबें नहीं हैं तो। इसका मतलब है कि आपके यहाँ किताबें होनी चाहिए। फाइंड मोर कोटेशन एंड मेक योर ओन कोटेशन नोटबुक। आप भी इस प्रकार से अपनी एक कोटेशन नोटबुक बना सकते हैं और कोटेशन इसी प्रकार से लिख सकते हैं जो आपको समय समय पर प्रेरणा देते रहें। समझते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट ये पोएम ही गिवन है, नंबर द लाइन्स ऑफ द पोएम इन द करेक्ट ऑर्डर। मतलब ये जो लाइनें आपको दी गई हैं वो आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखनी है। जो पोएम हमने पढ़ी थी तो कौन सी लाइन कब आई थी उसको उसी क्रम में लिख करके उस खाली जगह में हमें लिखना भी है। तो हमने इनकी नंबर डाल दिए। तो पहली नंबर पर जो लाइन आई थी ओपन ए बुक, दूसरी नंबर पर जो लाइन आई थी फिर आई थी वो एंड यू विल फाइंड, और तीसरे नंबर पर लाइन आई थी पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड, और चौथे नंबर पर लाइन आई थी फिर ओपन ए बुक, और पाँचवें नंबर पर लाइन आई थी एंड यू कैन वी, और छठवें नंबर पर जो लाइन आई है वो एनीथिंग दैट यू वांट टू बी। तो ये हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दी और उसी नंबर से सीरियल वाइज अब आप इस खाली जगह जो दिया गया स्पेस है इसमें इनको लिख सकते हैं। जैसे ओपन ए बुक तो दूसरे नंबर में यहाँ लिखेंगे, या यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, रीअरेंज द लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। देखो ये स्पेलिंग को उन्होंने मिसमैच करके लिख दिया है, यानी उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो जब आप उनको ऑर्डर में लिख देंगे तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। जैसे ये एक तरीके से प्लीज़ की स्पेलिंग है तो आप यहाँ लिखेंगे प्लीज़, तो ये अर्थपूर्ण वाक्य बन गया। अभी कोई स्पेलिंग नहीं बनती है लेकिन यहाँ पर आप लिख देंगे एवरी, EVERY, तो अर्थपूर्ण वाक्य शब्द वो वर्ड बन गया। और ये बन जाएगा आपका वर्ड्स, WORDS, और ये है प्यूपिल, PEOPLE। इसी प्रकार से ये है काइंड, और ये है शेयर, SHARE, शेयर मीन्स होता है बांटना, और ये है ओपन, और ये है रीड, READ। तो इस प्रकार से जो हमने लिखे हैं ये सब आपके मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाते हैं दी गई स्पेलिंग से। तो ये चैप्टर था आपका कंप्लीट, और इसमें एक और बचा हुआ जो कि रिवीजन है, उससे पिछले चैप्टर का और इस चैप्टर का रिवीजन होगा, उसे भी देखते हैं। अब है रिवीजन, लेसन 9 और 8 की रिवीजन होगा, उससे पहले का चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लिए जा सकते हैं इसमें। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एक्शन वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट विद ING फॉर्म्स। यानी जो शब्द आपको गिवन है इसमें, इस खाली जगह में इसमें ING लगा के केवल और केवल भरना है, कुछ नहीं। जैसे ही इज, वह दौड़ रहा है, तो रहा है अगर कहना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा के लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रनिंग, RUNNING, रनिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से मदर इज़ फूड, तो यहाँ कुक लिखा हुआ है तो माँ खाना पका रही है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कुकिंग, उसमें कुक तो लिखेंगे अपनी तरफ से लगा देंगे ING। इसी प्रकार से द बॉय इज़ अंडर ए ट्री, तो एक लड़का पेड़ के नीचे सो रहा है, तो स्लीप लिखा है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ स्लीपिंग। इसी प्रकार से और है अंकुर इज़ TV, और यहाँ लिखा वाच, तो वाचिंग करेंगे ING लगा के लिख देंगे अंकुर TV देख रहा है। द टीचर इज़ टीचिंग द, देखो टीच लिखा है तो टीच मीन्स होता पढ़ाना, और ING लगा देंगे तो हो जाएगा पढ़ा रहे हैं, तो हमने ING लगा के टीचिंग लिख दिया। और नेक्स्ट है अंडरलाइन द प्रोनाउन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो ये सेंटेंस गिवन है उन्हें प्रोनाउन लिखने। प्रोनाउन का मतलब है एक जगह रीनू ने उन्होंने लिख दिया, अब रीनू ना लिख करके रीनू की जगह जो शब्द आएगा वो प्रोनाउन होगा। रेनू इज ए नाइस गर्ल, रेनू एक अच्छी लड़की है। एवरीवन लाइक्स हर, प्रत्येक व्यक्ति उसको लाइक करता है, पसंद करता है। तो हर जो शब्द है वो रेनू के लिए तो आया है, तो या यहाँ लिखते हैं एवरीवन लाइक्स रेनू, तो रेनू ना लिख करके हर लिखा तो हर ही प्रोनाउन बोला जाएगा। फिर द गर्ल आर प्लेइंग इन द गार्डन, लड़की बगीचे में खेल रही है, तो दे आर वेरी हैप्पी, मतलब गर्ल्स लड़कियां बगीचे में खेल रही हैं, तो उनके लिए फिर क्या आया, लड़कियां ना लिखकर उन्होंने लिख दिया कि बे बहुत खुश हैं, तो दे शब्द जो है वो प्रोनाउन होगा। प्लीज़ टेक मी टू द मार्केट, अब इसमें क्या है
आई के लिए आया था, मुझे मार्केट लिए चलो, तो जो आई का जो ऑब्जेक्टिव वर्ड होता है वो मी होता है, तो मी ही जो होगा वो प्रोनाउन होगा। राजू हैज लॉस्ट हिज बाइसिकल, राजू ने अपनी किताब साइकिल खो दी, तो यहाँ राजू आया था, फिर उसके लिए शब्द आया हिज, तो हिज जो होगा वो हमारा प्रोनाउन होगा। आगे देखते हैं इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड्स गिवन इन बॉक्स। बॉक्स में है बिल्डिंग, मिल्क, फ्रूट, टेप, शूज, ट्रैफिक और पाइप्स, ये शब्द दिए गए और ये इस खाली स्पेस में हमें लिखने हैं। तो ए फ्रूट सेलर सेल्स, एक फल विक्रेता क्या बेचता है, तो यहाँ माना जाएगा फ्रूट। ए प्लम्बर रिपेयर्स वाटर टेप एंड पाइप्स, टेप्स तो यहाँ लिख देंगे और पाइप्स यहाँ लिख देंगे। ए मिल्क मैन सेल्स, दूधिया क्या बेचता है, दूध, मिल्क। ए कोबलर मैन्स, एक मोची क्या सही करता है, शूज, तो यहाँ पर आप शूज लिख देंगे। और मैंसन मेक्स, एक राजमिस्त्री क्या बनाता है, तो वेल्डिंग लिख देंगे। ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल, एक यातायात पुलिस वाला क्या कंट्रोल करता है, तो ट्रैफिक यानी वाहनों को कंट्रोल करता है, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। और समझते इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, राइट ए फ्यू लाइन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, यहाँ इम्पोर्टेंस लिखा, वो इम्पोर्टेंस लिख दिया उन्होंने, इम्पोर्टेंस, एक किताब की महत्ता क्या होती है वो आपको लिखनी है। तो बुक आर द माई बेस्ट फ्रेंड, कुछ लाइनें हमने लिखी हैं, कुछ आप भी लिख सकते हैं। ए रूम विदाउट बुक इज लाइक ए बॉडी विदाउट सोल, एक घर ऐसे ही होता बगैर किताब के जैसे एक बगैर आत्मा का शरीर। बी शुड बी हैबिट टू रीडिंग गुड बुक्स, और हमारी आदत अच्छी किताबें पढ़ने की होनी चाहिए, क्योंकि किताबें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। इसी प्रकार से आप भी इसमें कुछ लाइन्स बढ़ा सकते हैं। तो ये था चैप्टर 9 और उसकी एक्सरसाइज, और उससे आगे थोड़ी एक्सरसाइज थी 1 पेज की, वो भी हमने कंप्लीट आपको करा दी। आशा करता हूँ समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।